रोबिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, अध्याय 66। एक अच्छे अभिभावक बने। जिस तरह से आप अपने बच्चों को पालते हैं वही निर्णायक होता है कि आप किस प्रकार अपने आने वाली पीढ़ी को संवारते हैं। क्योंकि शायद ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बच्चों को पालने की औपचारिक शिक्षा ली हो, और इसी कारणवश हम में से अधिकांश लोग अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया होता है। हमें और कोई तरीका नहीं आता है। यद्यपि अभिभावक होना आप में एक महान खुशी का स्रोत है, परंतु यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसमें अत्यधिक जिम्मेदारी शामिल है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु सिर्फ तत्परता ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने आप में सर्वोत्तम अभिभावक होने के गुणों का विकास करना चाहिए। हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि जिस प्रकार हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं वही सही तरीका है, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी किस्मत अच्छी हो कि हमारे बच्चे समझदार, फिक्रमंद और बुद्धिमान वयस्क बने। हमें अपनी तरफ से अपनी बाल विकास और पालन पोषण की कला को संवारने के लिए शिक्षणशालाओं में जाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और बड़े-बड़े विचारकों के कैसेट सुनने चाहिए जो उन्होंने इस विषय पर लिखे हैं। इसके अलावा हम में हिम्मत होनी चाहिए कि हम जीवन की प्रयोगशाला में हुए अपने अनुभवों को और अपने माता-पिता होने के वजूद को सर्वोत्तम तरीके से अपने परिवारों के लिए प्रयुक्त करें। मुझे मालूम है कि आपका जीवन व्यस्त है और बहुत कम समय में अनेकों काम निपटाने हैं, परंतु आपके बेटों और बेटियों के जीवन में बचपन दोबारा लौटकर नहीं आने वाला। अगर आप सर्वोत्तम अभिभावक बनने के लिए समय पर प्रयत्न नहीं करते हैं, जबकि यह जानते भी हैं कि आप बन सकते हैं, तो एक दिन आप इस अवसर को हमेशा के लिए खो देने का पश्चाताप करेंगे। जैसा कि एक पिता ने टोरंटो में जो मेरे एक सेमिनार में उपस्थित था कहा, जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था वह हमेशा मुझसे उसे मेरी पीठ पर बैठने की जिद करता था। हालांकि मुझे पता था कि उसे इसमें कितना मजा आता है, पर मैं हमेशा इतना व्यस्त था कि मेरे पास उसके साथ खेलने का समय नहीं था, या तो मेरे पास पढ़ने के लिए रिपोर्ट होती थी, या किसी मीटिंग में जाना होता, या फोन पर बात करनी होती थी। अब जब वह बड़ा हो चुका है और हमारा घर छोड़कर जा चुका है, मैंने एक चीज महसूस की कि मैं उस छोटे बच्चे को पीठ पर बैठाकर घुमाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। अध्याय 66 की समाप्ति।